एक 142 दिन ऋतु के प्रोटेस्ट को हो गए हैं और आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी बोले तो बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन, वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। लेकिन ऋतु को तमाम सोशल मीडिया पर बहादुर बेटी के नाम से उनको नवाजा जा रहा है। आज 15 जनवरी को सुबह से हजारों लोगों ने ट्वीट किया है बहादुर बेटी प्रोफेसर ऋतु सिंह। कैसा लग रहा है 15 जनवरी का दिन, मायावती का जन्मदिन, और आपको बहादुर बेटी का खिताब समाज की तरफ से? बहुत शुक्रिया, सुपर प्राउड कि आज इस दिन हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आर्ट्स फैकल्टी पे जो हमारे महापुरुषों का इतिहास ख़त्म किया गया उसको, और वही आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं करने के लिए। और ये समाज का प्यार है। जब आप सच्ची लड़ाई लड़ते हो तो जो अम्बेडकरवाद की एनर्जी है वो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती हैं आपसे। और हम सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हमने एक ही चीज़ कही थी कि अगर हमारे बाबा साहेब इतनी कठिन परिस्थितियों में कभी झुके नहीं, रुके नहीं और कभी उनका हौसला डगमगाया नहीं, वही चीज़ हमें करनी है। और वही चीज़ बहन कुमारी मायावती जी ने भी, मुझे लगता है उनके आदर्शों पे चल के चीज़ सीखी होगी, तभी उन्हें आयरन लेडी का नाम दिया गया। तभी बहन कुमारी मायावती जी नारीवाद का सबसे बड़ा चेहरा उस दौर में उभर कर आई जिस देर में जाति का कहर जो था इतना ऊपर था कि लोगों को जीने नहीं दिया जाता था। लोगों के साथ इतना छुआछूत, और महिलाओं का तो पूछो ही मत कि जानवर से भी बदतर स्थिति थी महिलाओं की। आज एक महिला इस युग में, इस वक्त में इतनी बुरी स्थिति में, आप देखो मैं हूँ कि पीछे ताला है, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ना हारूंगी, ना हिलूंगी, ना झुकूंगी, ना डरूंगी। और बिकना तो दूर की बात, क्योंकि कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी जो हमें खरीद सकती है। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी करेंसी नहीं बनी जो आपको खरीद सके, यानी अम्बेडकरवादियों को खरीद सके। बिल्कुल। सवाल वहीं खड़ा होता है कि जिस दौर में मायावती जी ने सफ़र शुरू किया, बड़ी कठिनाइयाँ रही होंगी। आप तो उनके 40 साल के बाद में, 35 साल के बाद में जो सफ़र शुरू करें, आपको इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, कैसे महसूस करते हैं? वो भी एक शिक्षिका थी, तुम भी एक शिक्षिका हो। जी, बहुत डिफ़िकल्ट है सर। हम इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जब उनका याद करो ना कि वो भी तो लड़ी ना, वो भी तो उठी ना, वो भी तो उस दौर में एक अकेली महिला थी जिन्होंने ये कारवां संभाला और वो चली। और उन्होंने इस लड़ाई को इतना 5-5 बार मुख्यमंत्री बनना और सबसे बड़े प्रदेश पे राज करना और बहुजनों की स्थिति कहाँ से कहाँ ले आना, और एक चीज़ सिखाना सब बहुजनों को कि देखो हम भी राज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और वही चीज़ आज मैं एक शिक्षिका हूँ, जो माता सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ वो दोबारा दोहराया जा रहा है। तो जो खतरा हम पे मंडरा रहा था कि वर्णाश्रम ये दोबारा लाएंगे, संविधान को खत्म करेंगे, ये नहीं बर्दाश्त करते, ये नहीं चाहते कि इन विश्वविद्यालयों में दलित आदिवासी बच्चों के, ये आर्ट्स फैकल्टी की एंट्रेंस है जाए, अगर ये चाहते होते तो आज हमारा धरना यहाँ से खत्म नहीं होता। इन्होंने चोरी डकैती करके हमारा धरना उठाया। आज हमने कोर्ट में भी इस चीज़ के आर्ग्यूमेंट किए और बखूबी जज ने हमारी बात सुनी और वो खुद भी इस चीज़ से कन्विंस थे कि ये बहुत बड़ा अपराध किया इन्होंने। लेकिन मैं कह रही हूँ कैसे भी परिस्थितियाँ हुई सर, अंत तो क्या है, मार ही देंगे, मर्डर कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक इस शरीर में जान है तब तक ये आवाज़ ऐसे ही बुलंद रहेगी। और अगर गला भी खराब हो तो दवाई खा के इससे और बुलंद रहेगी। वो क्या होता है भाई साहब, वो क्या होता है? डर नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, बताएं। कोई पत्थर मार दे आके। तुम्हारा ना परसों बच्ची, छोटी बच्ची हमारी माइनर जो है छात्रा, ये बच्चे, अपेक्षा इधर आओ, इस पे पत्थर मारा है इसके हाथ के अंगूठे पे, तो इनको तो डर जाना चाहिए था, इनको तो दोबारा वापस नहीं आना चाहिए था। वो तो और बोल्डली आई है। अरे तुम्हें तो पत्थर मारा, तुम्हें डर जाना चाहिए, तो तुम वापस कैसे आई हो यहाँ पे? बताएंगे बच्चे। हम लोगों में डर नहीं है, डरते तो हमारे बाबा साहब डर जाते, मायावती जी डर जाती, कांचीराम जी साइकिल पे धूप में, गर्मी में, बारिश में निकलते ही नहीं संघर्ष करने के लिए। हमें तो हमारे महापुरुषों ने सिखाया नहीं डरना। और डरता वो है जो चोर हो, जो बेईमान हो, जो झूठा हो। जब हमारे पास, हम डरे किस लिए? जब संविधान की ताकत हमारे हाथ में है, हम संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं और कुछ गलत तो हम कर नहीं रहे।
कुछ ऐसी चीज तो हम कर नहीं रहे आउट ऑफ द ब्लू जो संविधान के बाहर। डरना तो इन दलालों को चाहिए, इन खाकी के अंदर भगवादारियों को चाहिए, जिन्होंने हमारे हक मारे, जिन्होंने हमारे साथ बेईमानी की, चोरी की। इन लोगों को डरना चाहिए और वो संविधान इन्हें डराएगा। एक सवाल निकल करके आता है, जो संघर्ष आपने अभी गिनवाया, माता सावित्रीबाई फुले का गिनवाया, मैं बहन जी का गिनवाया, आपका भी संघर्ष है। ये 2500 साल से संघर्ष है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कारण है? सर कारण यही है, कल हम यहाँ पे एक बड़ा अच्छा दलित पैंथर मूवमेंट का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें एक वर्ड आया प्राइज। जब हमारे लोग, मतलब वो एक इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, जब हमारे लोग जो दलाली में मगरूर हो जाते हैं ना, चमचागिरी, कांशीराम जी की वो है ना किताब भी, चमचा युग। तो ये चमचागिरी जो है ना, दलाली, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आज आपको सामने के समाज का बंदा दलाल और चमचा करता दिखेगा ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा दलाल और चमचा अगर आपके अपने समाज में पैदा हो जाएगा ना, उससे खतरा है। उन लोगों की वजह से जिन्होंने हमारे हक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिन्होंने बाबा साहब के दिए हुई वो रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, अपॉर्चुनिटी लेके हमारी आवाज़ नहीं उठाई, हमारे लिए नहीं बोले, ये कारण है। आप उनके साथ मिलके उनके जैसे बन जाते हो, आप पीछे भूलते जाते हो। उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी को पे बैक टू फैमिली कर दिया, पे बैक टू दलालों को कर दिया, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। इस वजह से हम पीछे रह गए सर। लेकिन जो आज का युवा आप यहाँ देख रहे हो ना, ये स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग हैं, ये पीढ़ी, ये नहीं डरेगी, ये नहीं झुकेगी, ये बदलाव चाहेगी। और कल हमने एक और बड़ी अच्छी चीज पढ़ी, एक शब्द होता है चेंज। हमें पार्शियल चेंज नहीं चाहिए। अब हमें ये वाला चेंज नहीं चाहिए, टोकनिज्म, कि हमारा समाज का कोई बंदा राष्ट्रपति बना दिया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। धोखा मत करो हमारे साथ, हमें कंप्लीट रेवोल्यूशन चाहिए। अब हम हटेंगे नहीं जब तक ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता, ये रेवोल्यूशन नहीं आता, तब तक हम 1 इंच भी नहीं हटेंगे। और वो रेवोल्यूशन मैं इनके कंधों पे विश्वास करके नहीं कर सकती। अगर रेवोल्यूशन चाहिए, अगर वो क्रांति आप चाहते हो, अगर इस पाप के दौर को, पिशाच राज को खत्म करना है, तो एक एक को अपनी जिम्मेदारी समझ के, एक एक को अम्बेडकर बनना पड़ेगा, एक एक को माता सावित्रीबाई फुले बनना पड़ेगा, एक एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और सड़क पे आके लड़ना पड़ेगा। और महिलाओं को अपने संघर्ष करना सीखना है तो माता फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले और बहन कुमारी मायावती जैसे सीख के सड़क पे चलना पड़ेगा, तब आप ये लड़ाई लड़ सकते हो। बट उसके लिए क्राइटेरिया है, निस्वार्थ होना पड़ेगा, अपने लालचों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो यूथ तुम सुन रहे हो ना, ये चीजें सुन लो, गांठ बांध लो। आज कंफर्ट, आज डॉक्टर ऋतु पे 1 लाख की तनख्वाह किसको प्यारी नहीं है? आज दलाल चाहते हैं मैं चुप हो जाऊं, मुझे नौकरी दो, बस मेरा मुंह बंद करवाओ। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना बहुत आसान है, अपना पेट पालना बहुत आसान है। लेकिन आप सच्चे तरीके से समाज की लड़ाई लड़ने के निकलते हो, लोग आपको खाना भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन अगर आपने इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आने वाली पीढ़ियाँ आपको जूते मारेंगी। आने वाली पीढ़ियाँ जब उनके साथ वो सारी चीज़ें होंगी जो आपके बाबा दादा ने सही हैं, तो जब वो उनको सहना पड़ेगा, आपका कलेजा फटेगा। तो वो दौर हम नहीं चाहते सर। और हर एक इंसान को जिम्मेदारी से ये कहना पड़ेगा कि मैं अम्बेडकर हूँ, मैं अम्बेडकर हूँ, मुझे खुद उस रास्ते पे चलना है और ये काम करना है। तो आप प्रोफेसर रितु थी और हमने इनसे बातचीत की। 142 दिन कंप्लीट जो है उस आंदोलन को हो गया आज।